कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से बस नॉर्मली टकरा गए हो? छोटी सी बात पर सामने वाला बंदा ऐसे रिएक्ट करता है जैसे तुमने जानबूझकर किया हो। वो गाली देता है, पुश करता है, और उसके पीछे 3-4 दोस्त खड़े होते हैं जिनके चेहरे पर काफी एटीट्यूड होता है। तुम ट्राई करते हो कि आराम से बात करो, लेकिन वो मोमेंट स्लिप हो जाता है और अब तुम अकेले हो, सामने पूरा ग्रुप है। ना तुम फाइट कर सकते हो, ना तुम पीछे हट सकते हो। और जब सब देख रहे होते हैं तब तुम्हें एक ऐसी बेइज्जती महसूस होती है जो सीधे दिल तक लगती है। अगले दिन क्लास में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तेरी फट गई, तू कुछ बोल भी नहीं पाया। यहां तक कि लड़कियां भी तुम्हें वीक समझने लगती हैं और तुम बस अंदर ही अंदर सोच रहे होते हो कि अगली बार ऐसा हुआ तो मैं इसे कैसे हैंडल करूंगा। अगर तुम भी ऐसा सोच रहे हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि 1 से लेकर 4 लोगों तक की सिचुएशन में स्मार्ट और कंट्रोल्ड रिएक्शन कैसे देना है, बिना शो ऑफ के, बिना ओवर रिएक्ट किए और बिना बेवजह रिस्क लिए। कैसे अपना माइंडसेट और ब्रीदिंग कंट्रोल करनी है, कैसे अपनी बॉडी पोजिशनिंग और सिंपल मूव से एडवांटेज लेना है, और कैसे एनवायरनमेंट को अपना साथी बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा प्रैक्टिस प्लान जिससे तुम्हारा रिएक्शन नेचुरली स्ट्रांग बन जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग हो तो वहां से निकल जाना कायरता नहीं बल्कि समझदारी है। लेकिन अगर तुम कॉर्नर हो जाओ तो भी तुम शांत रहकर सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। और डोंट वरी, अगली बार तुम आसानी से टारगेट नहीं बनोगे। माइंडसेट और ब्रीदिंग कंट्रोल सबसे पहला स्टेप। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। जब कोई तुम्हें बम्प करता है या प्रोवोक करता है, उसी सेकंड तुम्हारा रिएक्शन डिसाइड करता है कि तुम टारगेट बनोगे या नहीं। ज्यादातर लोग या तो फ्रीज हो जाते हैं या फिर तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं। दोनों ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम फ्रीज करते हो, सामने वाला सोचता है कि यह डर गया, और जब तुम ओवर रिएक्ट करते हो तो वो तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट कर लेता है। तो सॉल्यूशन क्या है? ब्रीदिंग कंट्रोल। एक डीप ब्रीथ लो, सिर्फ एक। ये तुम्हारी बॉडी को शांत रहने का सिग्नल देता है। अपने शोल्डर्स रिलैक्स करो, आंखों से कांटेक्ट बनाए रखो और अपनी आवाज लो और क्लियर रखो। उस मोमेंट में जोर से बोलना स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, कंट्रोल्ड रहना स्ट्रेंथ दिखाता है। बस इतना सा स्टेप, एक डीप ब्रीथ और 8 आई कांटेक्ट लगभग 50% सिचुएशन को न्यूट्रल कर देता है। अब तुमने अपना कंट्रोल दिखा दिया, लेकिन बॉडी पोजिशनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा स्टांस गलत है तो एक सिंपल पुश भी तुम्हें ऑफ बैलेंस कर सकता है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, पोजिशनिंग और स्मॉल मूव्स। मान लो सामने वाला अभी भी तुम्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। यहां एक छोटी सी ट्रिक काम करती है, एंगल और स्पेस। कभी भी बिल्कुल सीधा सामने मत खड़े हो, थोड़ा सा साइड एंगल लो ताकि तुम्हारा एक शोल्डर आगे और दूसरा पीछे रहे। इससे तुम्हें 2 फायदे मिलते हैं। पहला, अगर सामने वाला पुश करे तो तुम्हारा बैलेंस बना रहता है। दूसरा, तुम्हारे पास लेफ्ट या राइट मूव करने की जगह रहती है। हाथों को बिल्कुल नीचे मत लटकाओ, उन्हें नेचुरली अपनी चेस्ट के आसपास रखो, जैसे तुम कैजुअली बात कर रहे हो लेकिन अंदर से रेडी हो। इसे न्यूट्रल गार्ड कहते हैं। बिना फाइट शुरू किए रेडी रहने का सबसे स्मार्ट तरीका। अगर सामने वाला बहुत पास आ जाए तो एक स्टेप पीछे लो, लेकिन आंखों का कांटेक्ट मत तोड़ो। अगर वो तुम्हें टच करे तो तुरंत एग्रेसिव मत बनो, बस हल्का सा साइड स्टेप लो और शांत लेकिन कॉन्फिडेंट आवाज में बोलो, भाई देखकर नहीं चल सकता। ये लाइन बहुत सिंपल है, लेकिन अगर सही बॉडी लैंग्वेज के साथ बोली जाए तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि ये इंसान शांत भी है और कमजोर भी नहीं। अब सोचो, अगर सिचुएशन सिर्फ एक बंदे तक लिमिटेड नहीं रही और 2 या 3 लोग हो जाएं, तब क्या? हैंडलिंग मल्टीपल अटैकर्स। जब ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है तो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो एक एक इंसान पर फोकस करने लगते हैं। लेकिन रियल लाइफ में तुम्हें हर एंगल का ध्यान रखना पड़ता है। रूल बहुत सिंपल है, अपने आप को ऐसी पोजीशन में रखो कि एक समय पर सिर्फ एक ही इंसान तुम्हारे पास पहुंच सके। अगर तुम ओपन स्पेस में हो तो किसी वॉल के पास मूव करो। पीठ वॉल की तरफ होने का मतलब है कि कोई तुम्हारे पीछे से नहीं आ सकता। फिर आंखों से पहचानो कि ग्रुप का लीडर कौन है। ज्यादातर वही इंसान होता है जो सबसे ज्यादा बोल रहा होता है या सबसे पहले आगे बढ़ता है। उसी पर फोकस रखो।
और बाकी लोगों को अपनी साइड विजन में रखो। यहां एक और चीज बहुत काम आती है, मूवमेंट अवेयरनेस। अगर तुम एक ही जगह खड़े रहोगे तो तुम एक आसान टारगेट बन जाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा साइड स्टेप लो, हल्का सा सर्कुलर मूव करो। इससे सामने वाले लोगों को बार बार अपनी पोजीशन बदलनी पड़ती है और उनका कोऑर्डिनेशन टूट जाता है। और सबसे जरूरी बात, जब तक बिल्कुल जरूरत ना हो पहला पंच मत मारो। उन्हें सिर्फ इतना महसूस होने दो कि तुम डरे हुए नहीं हो लेकिन लड़ाई भी नहीं चाहते। यही कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर बनता है, अब चाहे सामने एक इंसान हो या 3। एक और चीज हमेशा तुम्हारे फेवर में होती है, एनवायरनमेंट। यूजिंग एनवायरनमेंट स्मार्टली। तुम्हारा आसपास का माहौल ही तुम्हारा साइलेंट वेपन है। स्कूल के कॉरिडोर, बेंच, दीवारें, बैग रैक, ये सब तुम्हारे लिए एडवांटेज बन सकते हैं। अगर सामने वाला सीधे तुम्हारी तरफ आ रहा है तो बेंच के साइड में शिफ्ट हो जाओ, उसी सीधा रास्ता मत दो। बेंच तुम्हारे और उसके बीच एक बैरियर का काम करेगी। अगर सामने पूरा ग्रुप है तो ऐसी जगह खड़े हो जहां सिर्फ एक ही साइड खुली हो। इससे हर एंगल से कोई तुम्हें घेर नहीं पाएगा। और अगर तुम दीवार के पास हो तो तुम्हारा बैलेंस भी ज्यादा मजबूत रहता है। कोई पुश करे तो दीवार तुम्हें सपोर्ट देती है और तुम जल्दी से अपनी पोजीशन वापस ले सकते हो। याद रखो, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। असली ताकत अपने गुस्से, अपनी बॉडी और अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। यही कंट्रोल तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अगली बार ऐसी कोई सिचुएशन आए तो घबराना मत, शांत रहो, सोचकर रिएक्ट करो और खुद को आसान टारगेट मत बनने दो। और जाने से पहले, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो स्क्रीन पर अभी जो वीडियो दिखाई दे रही है उसे जरूर देखना। हो सकता है वही एक वीडियो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल दे और तुम्हें ऐसी गलतियों से बचा दे जिनका पछतावा लोग सालों तक करते हैं।